नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उस नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्वदेव स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्म ग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल है। युधिष्ठिर, धर्म के ये 3 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्त मनुष्यों के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों का अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गो रक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और सिलोचन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। निम्न वर्ण का पुरुष बिना